दोस्तों अक्सर लोग अस्थमा और सीओपीडी को एक ही बीमारी समझ लेते हैं क्योंकि इन दोनों के ही लक्षण एक जैसे होते हैं। इन दोनों समस्याओं में कॉमन लक्षण दिखती है जैसे कि खांसी आना, काप और सांस लेने में दिक्कत, ये सारी चीजें होती हैं। लेकिन ये दोनों ही रोग एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। सीओपीडी यानी कि क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, जो अस्थमा से कई ज्यादा गंभीर बीमारी है। सीओपीडी डिजीज दुनिया भर में बड़ी ही तेजी से लोगों को अपने चपेट में ले रही है, इसलिए सीओपीडी के बारे में जानना बहुत ही जरूरी है। तो आप बात करते हैं कि सीओपीडी क्या है। तो सीओपीडी डिजीज फेफड़ों का एक ऐसा रोग है जिसमें मरीज सही रूप से सांस नहीं ले पाता है। लंग्स इन जनरल आर वेरी स्पॉन्जी, दैट्स व्हाई जब हम सांस के जरिए हवा अंदर लेते हैं तो ऑक्सीजन हमारे खून के अंदर मिल जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर चली जाती है। लेकिन सीओपीडी रोग इस प्रोसेस को रोक देता है। सीओपीडी के मरीज को सांस लेने में परेशानी होती है और ऑक्सीजन उसके शरीर में पूरी मात्रा में नहीं पहुंच पाती है। तो आप बात करते हैं कि सीओपीडी के लक्षण क्या क्या हैं। सबसे पहली बात कि सीओपीडी रोग में मरीज को सांस लेने में परेशानी होती है और इन्हें गहरी सांस लेना पड़ता है। इस रोग के मरीज को सांस लेने के लिए एक्सेसरीज मसल्स यानी कि चेस्ट मसल का यूज करना पड़ता है। कांप आना, खांसी, जुकाम, सीने में जकड़न, वजन कम होना, दिल की समस्या, फेफड़ों का कैंसर, ये सारे लक्षण दिखते हैं। ये लक्षण लंबे समय तक चलता है और समय के साथ साथ मरीज की हालत भी बिगड़ जाती है। उसके बाद बात करते हैं कि ये रोग होने के क्या क्या कारण हो सकते हैं। सीओपीडी रोग का एक सबसे बड़ा कारण है प्रदूषण यानी कि पॉल्यूशन। रोज सड़कों पर गाड़ियों से निकलने वाला धुआं और उनसे निकलने वाली जहरीला गैस सबसे ज्यादा खतरनाक होती है। गाँव या शहरों में लकड़ी और फालों को चूल्हा में जलाकर खाना पकाया जाता है, ये धुआं भी उतना ही खतरनाक होती है। सिर्फ इतना ही नहीं, धूल, मिट्टी, डस्ट ये सांस के साथ शरीर के अंदर जाकर फेफड़ों को बहुत नुकसान पहुंचाती है। इनके अलावा धूम्रपान यानी कि स्मोकिंग करने की लत भी इस रोग को बढ़ाती है। कई लोग जो चेन स्मोकर होते हैं यानी कि जिन्हें स्मोक करने की आदत होती है, बीड़ी या हुक्का पीते हैं, उनमें भी सीओपीडी होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। स्मोकिंग करना, ड्रग्स लेना, ये सभी सीओपीडी होने के कारण में शामिल है। तो आप बात करते हैं कि ये रोग किन लोगों को होने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। सीओपीडी बीमारी पहले सबसे ज्यादा 40 या उससे ज्यादा उम्र के लोगों में होता था, पर अब इसका असर कम उम्र के बच्चों को और युवकों में भी दिखने को मिल रहा है। इसमें 2 साल या उससे बड़े बच्चे भी शामिल हैं। छोटे छोटे बच्चे इस प्रदूषण को अक्सर नहीं झेल पाते हैं, इसलिए भी बहुत ही कम उम्र में उन्हें सांस लेने में परेशानी शुरू हो जाती है। इस पॉइंट में अगर मैं एक शब्द में कहूँ तो ये रोग किसी को भी हो सकता है, चाहे वो इंसान छोटा हो या बड़ा। तो अब आखिर में बात करते हैं कि ये रोग हमारे बॉडी के किस पार्ट को इफेक्ट करती है। इस रोग की वजह से मरीज के फेफड़े खराब होने लगती है, जिस वजह से फेफड़ों में कई तरह की बीमारी होने का खतरा बढ़ जाता है। फेफड़ों में पास पड़ना यानी कि पानी भर जाना या कैंसर होने का खतरा भी बढ़ जाता है, इसलिए इसका समय रहते हुए इलाज होना बहुत ही जरूरी है। प्रदूषण को एकदम से कम कर देना हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन धूम्रपान यानी कि स्मोकिंग, तंबाकू और ड्रग्स का सेवन कम करके सीओपीडी रोग के होने के खतरे को कम कर सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर मन में कोई सवाल है तो कमेंट करके जरूर बताना। हेल्दी आपका रिप्लाई जरूर करेगा। चैनल में नया हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।